वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। दौरे अमेरिका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मिलेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान एहतजाज कश्मीरियों और सिखों ने UN बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन ग़ज़ाल हबीब कहती हैं कश्मीरियों और सिखों ने एहतजाज करके आलमी बरादरी के सामने मोदी का ढोंग बेनकाब कर दिया। कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम तक तहरीक जारी रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में बैठने से इनकार। जजिस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, ऑर्डिनेंस के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती है। सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया? माजी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अदालती जजेस या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। लिखा, रूल्स बनाने के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मजीद मुदाखलत का दरवाजा बंद ही किया गया था। इस फैसले की रोशनी में नए ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालिया निशानात हैं। कमेटी की तश्कील में ये नहीं बताया गया क्यों अगले सीनियर तरीन जजेस को नजरअंदाज किया। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जुकुम मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के आइनी और कानूनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन और कानून किसी शहरी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोकता। इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हुए, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देना इजाफी सजा है। 13 में से 11 जजेस का इस बात पर इत्तफाक था कि आरओज़ और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इक़दाम किए। PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। 14 सितंबर की वजाहत को इस फैसले का हक समझा जाए। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते। आईने पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज है। मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी जा सकी। आज़ाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आसम सिताड़े के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के फैसले से नजरसानी दरख्वास्तों को मजीद तक़वियत मिली। फैसले इन उसूल की बुनियाद पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। PTI इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। 2 ही पॉइंट थे, नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या नहीं। मामले पर मजीद कानूनी चाराजोई की जरूरत है। मौजूदा जजमेंट ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। हम आज भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से 38 हमारे बाकीमानदा
MNA की फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए, रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, हम मुजाहिमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई अरकान का नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के मीडिया से गुफ्तगू कहा, मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को मिलेंगी जिनके उम्मीदवार जीते। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर सवाल उठाए हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी हैं। अदालती फैसलों पर अमल ना करे तो जंगल का कानून तस्वुर होगा। वज़ीर कानून गलत मायनों में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके ही फैसला दिया है। अब अमल दरामद फर्ज करें नहीं हो रहा इस फैसले के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या इख्तियार है? अगर वो अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस इशू हो जाएंगी। कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो आईनी बहरान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अदालत ने नजरसानी में फैसला बरकरार रखा तो हतमी होगा। फैसला बरकरार रखा तो इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आज़म अमल के पाबंद होंगे। अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पेटिशन होती है, अपील नहीं। नजरसानी अपील में खास कानूनी नुक्ता बताना जरूरी होता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन नजरसानी अपील दायर करेगा। अपील दायर ना की तो मुमकिन है कल फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लग गई तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल मनसब के मुनाफी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तिलाफ किया गया वो मुनासिब नहीं। वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। इससे कामयाब उम्मीदवार को वार्निंग दी। जजेस अपनी राय देते हुए हद से तजावुज़ कर गए। ऐसी राय मुल्क के आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरीके से 2 जजेस ने अपने फैसले में लिखा वो उन्हें ज़ेब नहीं देता। दोनों जजेस का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने के अहल ने जस्टिस जहजा अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात के खिलाफी नोट लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। SIC की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहले जमात है। PTI इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को PTI के फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरख्वास्त दी। PTI ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी के समाअत के लिए 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील देने। समाअत 30 सितंबर को होगी। आर्टिकल 63 की तशरीह का असलियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर से तहरीर किया। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं।